अस्सलाम वालेकुम डिफेंस अवर्ड्स फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में तुर्की से एक बैन अल-अक़वामी कस्टमर की अकिंजी ड्रोन के लिए सुपरसोनिक मिसाइल की एक्विजिशन की खबर पर बात करेंगे। क्रोएशिया के रफाल तैयारे की अपडेट, डेनमार्क को F-35 की डिलीवरीज, तुर्की की चीन के साथ न्यूक्लियर प्लांट से मुतालिक डील, यूक्रेन और फिलीपीन समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनी रॉकेटसान को एयर टू ग्राउंड सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का पहला एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है। रॉकेटसान के तैयार करदा UAV 230 को इस बैन अल-अक़वामी कस्टमर की जानिब से अकिंजी ड्रोन के लिए ऑर्डर किया गया है। UAV 230 दुनिया का पहला ड्रोन्स के लिए डिजाइन और डेवलप किए जाने वाला सुपरसोनिक मिसाइल है और इसकी रेंज 150 किलोमीटर से जायद बताई गई है। UAV 230 को दुश्मन के एयर डिफेंस एसेट्स, कमांड सेंटर्स, आर्मर्ड व्हीकल्स के अलावा दीगर अहम ठिकानों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनी का दावा है कि इस एयर लॉन्च वेपन को अकिंजी ड्रोन और अक्सूंगर के साथ इंटीग्रेट किया जा चुका है, जबकि इसकी नेवल प्लेटफॉर्म्स जैसा कि मिल्जियम क्लास शिप्स और अनमैन्ड सरफेस वेसल्स के साथ इंटीग्रेशन भी मुमकिन है। ख्याल रहे कि रॉकेटसान की जानिब से इस वेपन का ग्राउंड लॉन्च वेरिएंट TRG-230 के नाम से जाना जाता है और गालबन इसी को नेवल प्लेटफॉर्म्स पर इस्तेमाल किया जा सकता है। UAV 230 को अकिंजी ड्रोन के साथ अप्रैल 2021 में टेस्ट फायर भी किया जा चुका है। गो के कंपनी की जानिब से इस पहले बैन अल-अक़वामी कस्टमर का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया, ताहम ऑफिशियली अभी तक अकिंजी ड्रोन सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स और लीबिया को डिलीवर किया गया है, जबकि किर्गिस्तान और अजरबैजान की जानिब से अकिंजी ड्रोन्स ऑर्डर किए गए हैं, लेकिन इन ममालिक को डिलीवरीज के बारे में कोई मालूमात दस्तयाब नहीं है। इससे पहले तोलोन गाइडेड मिनीशन का कॉन्ट्रैक्ट भी तुर्क कंपनी एसोसान को अगस्त के एंड पर किसी बैन अल-अक़वामी अकिंजी ड्रोन के यूजर की तरफ से अवार्ड किया गया था, ताहम उस वक्त भी इस कस्टमर का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया। आपके ख्याल से ये बैन अल-अक़वामी कस्टमर कौन हो सकता है? इस बारे में अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर करें। ख्याल रहे कि इंडिया की तरफ से इसराइली साफ्ता रैमपेज एयर लॉन्च सुपरसोनिक वेपन की एक्विजिशन और सर्विस में मौजूदगी की हालिया दिनों में तस्दीक की गई है, जबकि हम रैमपेज और UAV 230 के साथ कंपैरिजन आपके साथ पहले ही शेयर कर चुके हैं। फ्रेंड्स, इस किस्म के वेपन की पाक फिज़ाइया के लिए अफादियत और अकिंजी ड्रोन के अलावा JF-17 थंडर तैयारे पर मुमकिना इस्तेमाल पर हमारे एनालिसिस की वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। फ्रेंड्स, तुर्की के एनर्जी और नेचुरल रिसोर्सेज के मिनिस्टर ने बैन अल-अक़वामी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि उनका मुल्क इस वक्त चीन के साथ दूसरे न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट से मुतालिक डील तय करने की फाइनल स्टेजेस पर है। उन्होंने मजीद कहा कि तुर्की इस वक्त पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट से बाकायदा इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन अगले साल में शुरू कर देगा, जिसे रशिया के ताउन से कंस्ट्रक्ट किया गया है। तुर्क वजीर का मजीद कहना था कि दोनों ममालिक की जानिब से इस बारे में बातचीत काफ़ी अरसे से जारी थी और इससे मुतालिक बाकायदा डील बहुत जल्द मुतवक्के है। तुर्की के एनर्जी और नेचुरल रिसोर्सेज के वजीर का मजीद कहना था कि हालिया दिनों में चीन की नेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन के डिप्टी डायरेक्टर ने वफ्द के साथ तुर्की की यूनान और बल्गारिया के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर उस लोकेशन का दौरा किया था जहां मुतवक्के तौर पर फ्यूचर में 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स कायम किए जा सकते हैं। ख्याल रहे कि चीन के वजीर खारजा ने हालिया दिनों में ही तुर्की का दौरा किया है, जहां दोनों ममालिक के दरमियान गालबन इस प्रोजेक्ट पर भी बातचीत हुई है। इधर तवानाई और नेचुरल रिसोर्सेज के तुर्क वजीर का मजीद कहना था कि उनका मुल्क लॉन्ग टर्म प्लान के तहत 20 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर 2053 तक जनरेट करने का मंसूबा रखता है। फ्रेंड्स, फ्रांस और क्रोएशिया की जानिब से तय करदा रफाल की डील के तहत क्रोएशिया के लिए डिलीवर किए जाने वाले रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट को गुज़श्ता दिनों टेस्ट फ्लाइट्स कंडक्ट करते हुए देखा गया है। क्रोएशिया ने 2021 में फ्रांस के साथ 12 सेकेंड हैंड रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जबकि इन 12 तैयारों में से 10 सिंगल सीट और 2 ड्यूल सीट वेरिएंट्स अक्वायर किए गए हैं। क्रोएशिया बुनियादी तौर पर अपने MiG-21 तैयारों को रिप्लेस करना चाहता है और इस वक्त तकरीबन 12 ही MiG-21 सोवियत साफ्ता तैयारे क्रोएशियन एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। क्रोएशिया को आने वाले अरसे में डिलीवर किए जाने वाले रफाल B तैयारे को पहली मरतबा फ्रांस में देखा गया है,
بنیادی طور پر یہ 14 سال پہلے تیار کیا جانے والا یونٹ ہے جو اس سے پہلے فرینچ ایئر فورس کے زیر استعمال رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس فائٹر ایئر کرافٹ کے ایئر فریم میں ابھی تک 3800 فلائٹ آورز باقی ہیں۔ فرانس کی جانب سے کروشیا کو اس سال کے اینڈ پر ابتدائی طیارہ ڈیلیور کر دیا جائے گا، جبکہ باقی 8 ایئر کرافٹ 2024 اور ریمیننگ 3 2025 میں ڈیلیور کیا جانے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان طے پانے والی اس ڈیل کی مالیت تقریباً 1 ارب یورو بتائی گئی تھی۔ فرینڈز، فلیپینز کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس کی نیوی نے 2 نئی یو ایس پیٹرول ویسلز اپنے فلیٹ میں باقاعدہ شامل کر دی ہیں۔ امریکہ کی جانب سے فلیپینز کو حالیہ دنوں میں ہی 2 نئی سائیکلون کلاس پیٹرول ویسلز ڈیلیور کی گئی ہیں، جنہیں اب فلیپینز کی نیوی کی جانب سے باقاعدہ اپنے فلیٹ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے 4 سائیکلون کلاس پیٹرول ویسلز اپریل میں فلیپینز کے حوالے کی گئی تھیں، جنہیں اس سے پہلے یو ایس سروس سے باقاعدہ ڈی کمیشن کیا گیا تھا۔ ان ویسلز میں کچھ سینسرز اور اکوپمنٹ کے علاوہ سیٹلائٹ کمیونیکیشن اور کچھ کمپوننٹس کو ٹرانسفر سے پہلے ریموو کر دیا گیا تھا، تاہم ان شپس کو ریفربشمنٹ کے بعد فلیپینز کے حوالے کیا گیا ہے۔ فرینڈز، جرمنی کی جانب سے یوکرین کو مزید مارڈر انفینٹری فائٹنگ وہیکلز ڈیلیور کی گئی ہیں۔ جرمن منسٹری آف ڈیفنس کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق 20 ایڈیشنل مارڈر ٹریکڈ آرمڈ وہیکلز حالیہ دنوں میں یوکرین کو ڈیلیور کی گئی ہیں، جبکہ جرمنی کی جانب سے اب تک یوکرین کو فراہم کی جانے والی مارڈر انفینٹری فائٹنگ وہیکلز کی تعداد 60 ہو گئی ہے۔ جرمنی کی جانب سے یوکرین جنگ کے آغاز کے بعد سے لے کر اب تک 250 ٹریکڈ آرمڈ وہیکلز بھی یوکرین کو پرووائڈ کی گئی ہیں، جبکہ 150 لیپرڈ 2A4 اور لیپرڈ 1A5 مین بیٹل ٹینک بھی یوکرین کے حوالے کیے جا چکے ہیں۔ خیال رہے کہ لیپرڈ 2A4 مین بیٹل ٹینک جرمنی کے علاوہ دیگر یورپین اتحادیوں کی جانب سے یوکرین کو ڈیلیور کیے گئے ہیں۔ مارڈر انفینٹری فائٹنگ وہیکل پر 20 ملی میٹر کی آٹومیٹک کینن کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اس پر ملان اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل بھی آفر کیا جا رہا ہے۔ فرینڈز، امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کی جانب سے ڈنمارک کی ایئر فورس کے لیے 4 F-35 فائٹر ایئر کرافٹ ڈیلیور کر دیے گئے ہیں۔ جمعرات کے روز یہ 4 طیارے ڈینش ایئر فورس کی ایئر بیس پر پہنچے ہیں، اور ان ڈیلیوریز کے ساتھ ہی لاک ہیڈ مارٹن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ ڈینش ایئر فورس کے لیے نئے ایرا کا آغاز ہے۔ خیال رہے کہ ڈنمارک کی جانب سے ٹوٹل 27 F-35 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ آرڈر کیے گئے ہیں، جن سے بنیادی طور پر F-16 فائٹر جیٹس کو ریپلیس کیا جائے گا۔ دوسری جانب ڈنمارک کی طرف سے حالیہ دنوں میں اپنے استعمال شدہ F-16 یوکرین کو پرووائڈ کیے جانے کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ آنے والے عرصے میں متوقع طور پر ڈنمارک ان F-16 کو یوکرین کو فراہم کر دے گا اور F-35 طیاروں کو مرحلہ وار اپنے فلیٹ میں باقاعدہ شامل کرے گا۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔